राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह सुबह से। अभी टाइम है सुबह 5 बजे का। मैं सुबह उठ गई थी जल्दी और आज सबसे पहले मैंने लगाई है यहाँ पे मशीन, क्योंकि बच्चे अभी सोए हुए थे और निशांत के डैडी भी सोए हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो अंदर खड़का नहीं करते। अगर मैं जैसे अंदर काम करती हूँ तो फिर खड़का होते हैं ना, तो वो डिस्टर्ब होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले बाहर का काम निपटा लेती हूँ पहले। और जो ये कपड़े हैं ना, ये मैंने रात ही डाल के रख दिए थे टब में कि सुबह उठते ही मशीन लगा दूंगी। जब तक वो उठेंगे तब तक एक लोट धुल जाएगा मेरा। वैसे तो मेरे पास कपड़े कम ही होते हैं धोने के लिए, 2 लोट होते हैं, मगर चलो कभी कभी हो जाता है। जैसे मैं एक दिन छोड़ के कपड़े धोती हूँ, मगर कई बार 2 दिन निकल जाते हैं ना, जैसे सूरज वगैरह ना निकले तो हो जाते हैं फिर ज़्यादा। और ये देखिए कितनी सर्दी है, अभी भी कितना कोहरा है ना। और मेरी मशीन जो है ना वो बाहर रखी है बिल्कुल खुले में, ना छत है इस पे ना कुछ। फिर सर्दी बहुत लगती है सुबह सुबह। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे रेंट पे ऐसा ही है ना। ये एक तो ये है कि खुद से कुछ करा भी नहीं सकते ना हम यहाँ पे। देखिए जैसे पेंट वगैरह नहीं हुआ हुआ तो अच्छा नहीं लगता यहाँ से, मगर क्या कर सकते हैं। चलो यहाँ पे मैं मशीन लगा के बस अभी चली जाऊंगी अंदर। सुबह सुबह जल्दी उठ के जब काम करते हैं ना तो इतना अच्छा काम निपटता है ना कि पूरा दिन फ्री फ्री लगता है। फिर दिन में पूरा दिन कुछ भी करते रहो, बहुत अच्छा लगता है। एक बार थोड़ा सुबह उठने में लगता है कि थोड़ा सा, एक बार उठ जाओ ना फिर उसके बाद तो बस लगे रहो। और एक ना सुबह उठ के जब जल्दी उठते हैं तो एक अलग सी एनर्जी होती है हमारे शरीर में, फटाफट दिल करता है सारा काम करने का। देखो अब आपको लग रहा है मेरे काम करने से कि ये सुबह 5 बजे का टाइम है। और बस मशीन लगाने के बाद मैं यहाँ आ गई थी किचन में। मेरी सुबह की शुरुआत जो होती है वो होती है 1 गिलास गर्म पानी से और 1 कप गर्मा गर्म चाय से। बस ये आदत है मेरी। अच्छी तो नहीं है चाय वाली, मुझे भी पता है, मगर फिर भी चाय के बिना मेरा काम चलता नहीं। और बस चाय पी के, वैसे तो मैं सबसे पहले जैसे कि चाय पी के 1 कप फिर मैं नहाती हूँ। सुबह सुबह नहा के कान्हा जी को नहला के पूजा करके मेरे दिन की शुरुआत बस वहीं से होती है। मगर होता है कई बार ऐसा हो जाता है, कभी कभी हो जाता है कि मैं नहीं नहा पाती, जैसे कि आज गीजर की वजह से। गीजर में जैसे पानी होता है ना, और सुबह हम सभी जैसे वृंदा भी स्कूल नहा के जाती है, निशांत भी सुबह जाता है नहा के, और निशांत के डैडी भी सुबह जल्दी नहाते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है पानी हो नहीं पाता, तो फिर मैं रह जाती हूँ। जैसे कि आज मैं सुबह जल्दी नहीं नहा पाई थी। तो बस अब वृंदा का टाइम हो गया था, क्योंकि स्कूल का टाइम तो वैसे भी लेट हो गया, मगर उससे पहले जो है ना वृंदा जाती है ट्यूशन, तो इसीलिए वो 7 बजे निकल जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो अब पहले मैं सुबह उसका नाश्ता बना के दे देती हूँ। और सब्जी वगैरह मैंने साइड में बना दी है, मगर जो सब्जी बनाई है वो वृंदा को तो पसंद है नहीं, तो वो तो खाएगी पराठा नमक मिर्च वाला अपना। तो यहाँ पे मैंने उसका पराठा बना दिया है और अचार के साथ फिर मैं उसे दे दूँगी। यहाँ पे बस मैं उसका पराठा ही बना रही थी और साथ में टिफ़िन में डालने के लिए भी उसका बना दूँगी मैं साथ में ही नाश्ता। बस उसके बाद मैं और निशांत के डैडी रह जाएंगे। यह है कि सुबह सुबह अगर जल्दी नहा लेते हैं ना तो फिर नहा लेते हैं, नहीं तो फिर मैं बहुत लेट हो जाती हूँ नहाने में। क्योंकि अब जैसे कि इसके डैडी वृंदा को छोड़ने चले जाएंगे ट्यूशन, और मुझे जाना पड़ेगा उधर से शॉप पे। फिर शॉप से आने के बाद मैं फिर बाद में नहाऊंगी और फिर उसके बाद बनाऊंगी अपना नाश्ता। हाँ यह है कि अगर एक बार सुबह नहा के पूजा हो जाए ना मेरी, तो फिर मैं टेंशन फ्री होती हूँ। फिर यह है कि पूजा करने के बाद जब भी नाश्ता बने, 9 बजे बने या 8 बजे बने, फिर टेंशन नहीं होती कोई। ये देखिए यहाँ पे बस पराठे हो गए हैं तैयार। टिफ़िन लगा दूंगी मैं अभी वृंदा का, और फिर उसके बाद बस देखते हैं, फिर चलेंगे शॉप पे, शॉप ओपन करने के लिए। वहाँ जाके भी करना होता है काम, सफाई वगैरह, जैसे कि मैं निशांत के डैडी के साथ करा आती हूँ जल्दी, और फिर उसके बाद आके फिर देखती हूँ अपना और निशांत के डैडी के नाश्ते का। ये देखिए यहाँ पे पराठे बन गए हैं और अभी लगा दूंगी मैं यहाँ पे वृंदा के लिए टिफ़िन में। इसकी फ्रेंड है ना जो वृंदा की, उनको ना मतलब कि हमारे घर का अचार बहुत पसंद है। वो कहते हैं चाहे कोई भी सब्जी हो तो सब्जी रहने दिया कर, अचार लेके आया कर। और यहाँ पे मैंने सब्जी भी डाल दिया, अचार भी डाल दिया है, और साथ में डाल दिए थे पेड़े उसके डिब्बे में, क्योंकि उसको पेड़े बहुत पसंद है जो मैंने बनाए थे। और अभी लगा देते हैं उसकी प्लेट।
वो है कि दूध वो बहुत कम पीती है, तो इसीलिए मैं सुबह क्या करती हूँ कि बच्चा दूध ना पिए तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो मैं सुबह सुबह उसका दूध लेके उसमें हल्की सी पत्ती डाल देती हूँ नाम की बस। और जब तक उसका दूध उधर होता है तब तक मैं उसका टिफ़िन डाल आती हूँ बैग में, और वो हो रही है अंदर तैयार। और यहाँ पे बस फिर मेरा किचन वाला काम तो हो ही जाएगा। ये देखिए ये डाल दी है मैंने उसके दूध में हल्की सी पत्ती, और चलो दे आते हैं उसको, तब तक वो कर लेगी नाश्ता। एक बार बच्चा नाश्ता करके चला जाए ना स्कूल, तो माँ के दिल को एक संतुष्टि रहती है कि हाँ बच्चा कुछ खा के गया है। और बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी, बच्चे चले गए थे दोनों, और मैं शॉप पे भी जा आई थी। अब वहाँ से आने के बाद यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो नहाने से पहले मैं ये भी आज लगे हाथ कर ही देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलता, क्योंकि 11 बजे फिर मुझे दोबारा शॉप पे जाना होता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से लग गई थी। अभी ये है वृंदा और निशांत का कमरा। ये बेड है ना जो पहले मैंने बीच में लगाया हुआ था, और इसके दोनों साइड में इनकी सेफ्टी रखी हुई थी। मगर अभी हमें दुकान का थोड़ा जैसे कि पैम्पर वगैरह जो एक्स्ट्रा सामान था ना, वो यहाँ पे रखना पड़ गया था। इस साइड कमरे में हमने कमरे में ही रखा हुआ है वो, तो यहाँ पे जगह कम हो गई थी, इसीलिए बेड को साइड में लगा दिया था। और बस यहाँ पे मैं कर रही थी फटाफट से बेड की सफाई। आज चादर बिछाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि चलो पहले एक बार थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं, क्योंकि अभी नहाई नहीं, फिर बाद में आराम से नहाएंगे। और यहाँ पे बस मैं बैठ कर ये साफ़ कर ही रही थी। हल्की हल्की मिट्टी सी हो जाती है जैसे कि कई दिन बाद ना, तो मैं यहाँ से साफ़ करती रहती हूँ। वैसे डीप क्लीनिंग तो मैं जब करती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, जैसे कि जिस दिन शॉप पे ना जाना हो या एक बार जाना हो तो फिर करती हूँ मैं। वैसे टाइम नहीं मिलता इतना। तो ये यहाँ पे मैंने कर दिया है इनका बेड साफ़, और अभी बिछा देंगे बस यहाँ पे चादर। जो ये बेड मैंने अभी बनवाया था, ये उधर के कमरे में लगाने की सोचते हैं, मगर ये है कि फिर बहुत काम बढ़ेगा। ये भी बेड खाली करना पड़ेगा, वो उधर वाला साइड वाला बेड भी सारा खाली करना पड़ेगा मुझे, और बीच में जो लॉबी है उसमें सोफ़े हैं, सोफ़े भी बाहर निकालने पड़ेंगे सारे। तो बस इसी वजह से फिर ये यहीं का यहीं रखा है, क्योंकि जो उधर वाला रूम है ना हमारा वो थोड़ा बड़ा है, और ये वाला रूम है जो ये छोटा है बहुत। तो यहाँ पे इसकी सेटिंग अच्छी बैठी नहीं थी, मगर वृंदा ने की थी जिद की इधर ही लगाओ इसको बेड को, तो हमने लगा दिया था। ये देखिए यहाँ पे बस मैं चादर बिछा देती हूँ। ये चादर बहुत अच्छी है, सर्दियों की चादरें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो बिल्कुल सॉफ्ट है, और दूसरी जैसे ये है ना कि अब बिछा दो तो फिर इकट्ठी नहीं होती, जैसे मर्जी इस पर कूदते रहो या खींचते रहो, जो मर्जी करो। ये देखिए आराम से। गद्दा भी मेरा बिल्कुल हल्का है, ये पूरा है एक ही गद्दा जैसे कि सिंगल, उसको मैं खींच के और फिर चादर डाल के फिर बिछाती हूँ, और फिर उसको एकदम से धक्का मार दिया और चारों तरफ से ऐसे दबा देंगे। ये है कि ठीक है। अगर दोनों साइड जगह है ना बेड के, आप कभी भी बेड लगाओ तो बीच में लगाओ बिल्कुल सेंटर में, और फिर इधर भी जगह रहेगी इधर भी। सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है उसका कि हमें सामान निकालने में बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि जब सामान निकालते हैं ना, इधर से भी उठाओ एकदम से खुल जाएगा, गद्दे को साइड में कर सकते हैं हम। मगर जब ये साइड में जगह नहीं होती ना तो फिर प्रॉब्लम तो होती है, मगर जगह की वजह से क्या कर सकते हैं, थोड़ा तो मैनेज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बस ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरा चादर वगैरह बिछा के और यहाँ पे डाल दी है अपनी बेड शीट नहीं सॉरी ब्लैंकेट। और उसके बाद फिर यहाँ पे चली गई थी मैं बर्तन रखने के लिए, और साथ में लेके आई हूँ कवर, क्योंकि इसके पिल्लो कवर चेंज है। ये जो एक है वो दूसरी चादर का है ना, तो इसको भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे सेम कर देंगे, दोनों को अच्छे लगते हैं। मुझे ना चादर हमेशा सिर्फ वही अच्छी लगती है जिसके साथ पिल्लो कवर हो। मेरे पास पहले थी, मम्मी ने दी थी, मेरी 2-3 चादर थी, मगर उनके साथ ना पिल्लो कवर नहीं थे मैचिंग, तो मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मैं उन्हें बहुत कम कभी ही बिछाती थी, मतलब कि मुझे तभी अच्छा लगता है अगर मतलब पिल्लो कवर साथ हो ना, मैचिंग हो साथ बिल्कुल, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं, और ये हो गया है मेरा बेड सेट। ये वाला कमरा सेट मतलब कि बेड क्या, कमरे में इसमें सामान ज़्यादा है तो बस ये बेड ही करना पड़ता है इसका। और बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी, फिर मैं वो कमरा करने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने। नहा के कान्हा जी की पूजा करके
और अपना नाश्ता करके फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने ये पहले वाले कपड़े उठाने, क्योंकि धूप निकल नहीं रही थी ना कई दिन से, तो ये कपड़े ऐसे ही रखे थे। जो थोड़ी कल तो ठीक थी धूप खैर, मगर हल्का सा था इसमें, तो ये कपड़े मेरे पहले ही थे, पहले धुले हुए, 2-3 दिन पहले के धुले हुए। यहाँ पे मैं इनको साइड में फोल्ड करके रख दूंगी और फिर जाके इनको अलग अलग अलमारी में लगा दूंगी। मैंने ना इन सब की अलग अलग अलमारी लगाई हुई है, जैसे कि निशांत के डैडी का अलग है एक कबर्ड, मेरा अलग है और निशांत का अलग है, और विंदा की तो अलमारी ही अलग है, वो तो उसके रूम में ही है। बस यहाँ पे मैं सबको इकट्ठा ले जाऊँगी करके, मतलब कि फोल्ड करके, सॉरी, इकट्ठा ही लेके जाऊँगी अंदर, और फिर बेड पे जाके अलग अलग करके सबको लगा दूँगी। इससे ना एक तो ये है कि बहुत ईजी होता है काम, जैसे कि अलग अलग फोल्ड कर देते हैं ना, तो ये नहीं रहता कि हाँ कोई कपड़ा मिक्स हो जाएगा, तो बस ये है कि उठाओ और फिर साथ के साथ वहाँ पे रख दो, तो बस ऐसे। और सुबह ना थोड़ा सा जल्दी उठ के इतना अच्छा काम निपटता है ना। अभी मेरे ख्याल से 8:30 हुए हैं टाइम, और मेरा पूरा काम निपट चुका है। नहा भी ली हूँ, मैं दुकान पे भी जा आई हूँ, और नाश्ता भी हो गया है, कान्हा जी भी नहा लिए हैं, पूजा भी हो गई है मेरी, सब हो गया है। बस अब सिर्फ मेरा झाड़ू पोछा बचता है, वो हेल्पर आएगी तो वो कर लेगी, क्योंकि मैं फिर बीच में शॉप पे जाती हूँ ना, इसीलिए मैंने उसके लिए हेल्पर को लगाया हुआ है। तो बस ये देखिए यहाँ हो गया है। आप भी कभी कीजिए कोशिश, जल्दी उठ के देखिए कितना अच्छा काम निपटता है, पूरा दिन फ्री फ्री रहते हैं हम। और आपको कैसी लगती है मेरी वीडियो प्लीज़ बताइएगा, अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अगर किसी ने नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और शेयर कीजिए। आपकी एक लाइक से मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी हिम्मत मिलती है। और यहाँ पे हो गए हैं, देखिए मेरे कपड़े आपसे बातें करते करते सारे फोल्ड हो गए हैं, और मैं जाके बस अभी इनको अंदर अलमारी में लगा देती हूँ। कमरे मैंने पहले साफ़ कर ही दिए थे, जैसा कि आपने देखा ही है, और अब यहाँ पे कर देती हूँ थोड़ा सा साफ़। वैसे तो ये साफ़ ही है, बस ये है कि थोड़ा गद्दी वगैरह इधर उधर हो जाती है, उनको सेट करना होता है। और ये हो गया है, और अब हो चुकी हूँ मैं फ्री। तो चलो फिर मिलते हैं।